का हो सकता है। ऐसे में जो न्यूनतम पेंशन है वो भी कम से कम 17,280 रुपए के करीब हो सकता है। अगर बजट 2025 के दौरान 8वें वेतन आयोग की स्थापना होती है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही राहत की खबर होगी। 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी बड़ी खुशखबरी है। अगले 5 महीने के अंदर 8वें वेतन आयोग आने वाला है और सरकार के माध्यम से यहाँ पर न्यूनतम जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 रुपए है और यह बढ़कर कम से कम 34,560 हो जाएगा। बता दें इसके अलावा जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी न्यूनतम बेसिक पेंशन भी बढ़ जाएगी, जो कि यह कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब जो वेतन माह का स्ट्रक्चर है वह भी पूरी तरह से बदलने वाला है। केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी राहत की अपडेट है। आपको बता दें जुलाई दिसंबर पीरियड के हेतु महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि किया गया था, जो डीए बढ़ाकर हुआ था और यह 53% हो गया है। अब ऐसे में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। अब जिसका तात्पर्य यह है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को अक्टूबर के वेतन के साथ 3 महीने का एरियर भी दिया जाने वाला है। दिवाली से पहले एक बड़ी राहत के रूप में यह देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा और इसकी सिफारिश कब लागू होगी। सबसे बड़ा सवाल ये अभी तक लोगों के मन में बना हुआ है। बता दें कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा कब होगी, चलिए आपको बताते हैं। जैसे कि जानकारी यह निकलकर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार के माध्यम से 8वें वेतन आयोग की स्थापना का ऐलान होने जा रहा है। अब करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि पिछले कुछ दशकों में सरकार 10 वर्षों से एक नया वेतन लागू करता आया है, इसलिए इस बार भी उम्मीद अब पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। जैसा कि जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि आगामी जो बजट 2024 होने वाला है इसमें 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी बड़ा ऐलान हो सकता है। वहीं पर केंद्र के द्वारा यह कहा गया है कि सरकार बजट के दौरान ये ऐलान करती है तो इसे लागू करने में अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफी अच्छी खबर है कि 8वें वेतन आयोग उनके वेतन और पेंशन में क्या बदलाव होगा। जैसे कि पिछले 6वें और 7वें वेतन आयोग के दौरान जितने भी कर्मचारी हैं उनको जो फिटमेंट फैक्टर था वो उनका 3.68 फैक्टर की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 इस फिटमेंट फैक्टर को तय किया गया था। वेतन और पेंशन की जो कैलकुलेशन है वो इस फिटमेंट फैक्टर के अनुसार एक महत्वपूर्ण मानक तय किया जाता है। जैसे कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 के हिसाब से न्यूनतम बेसिक पे 7,000 है, जो इससे बढ़ाकर 18,000 किया गया था और इस तरह न्यूनतम पेंशन जो कम से कम 3500 है तो उसे बढ़ाकर अब 9,000 किया गया था। 8वें वेतन आयोग से कितना बढ़ेगा न्यूनतम वेतन, ये भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। चलिए ये भी आपको हम बता देते हैं। तमाम रिपोर्ट के आधार पर फिटमेंट फैक्टर को लेकर काफी तेजी से चर्चा देखने को मिल रही है। पिछली बार 3.68 फैक्टर की मांग के हिसाब से 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, लेकिन अब जानकारियां ये है कि न्यूनतम वेतन जो 18,000 रुपए था वो अब कम से कम 34,560 का हो सकता है। ऐसे में जो न्यूनतम पेंशन है वो भी कम से कम 17,280 रुपए के करीब हो सकता है। अगर बजट 2025 के दौरान 8वें वेतन आयोग की स्थापना होती है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही राहत की खबर होगी। केंद्र कर्मचारियों को 8th पे कमीशन का तोहफा मिल सकता है, जिसका वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मन में यह सवाल काफी समय से है और उम्मीद की जा सकती है कि सरकार जल्द ही कोई इसे लेकर ऐलान भी कर सकती है। आपको बता दें कि हर 10वें साल नए वेतन आयोग का गठन होता है। नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को अलग अलग आर्थिक मापदंडों के खासतौर पर महंगाई के हिसाब से रिवाइज किया जाता है। ऐसे में देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए नवंबर का महीना बेहद ही खास होने वाला है। ऐसे में संभावना भी जताई जा रही है कि 10 साल का इंतजार अब खत्म हो सकता है, यानी कि अगले महीने सरकार और कर्मचारी संगठन मिलकर वेतन बढ़ाने का फैसला करेंगे। इसकी मांग तो लंबे समय से की जा रही है, लेकिन यह मौका पहला होगा जब सरकार और कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए आमने सामने होंगे। अगर इस पर सहमति बनती है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की।
सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है, जो उनकी सैलरी बढ़ाने पर फैसला करेगा। लगातार मांग के बावजूद भी अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है। लेकिन अब कर्मचारियों की सर्विस शर्तों पर चर्चा करने के लिए जेसीएम में नवंबर में कर्मचारियों के संगठनों के साथ बैठक करने की सहमति जताई है और इस बैठक में 8वें वेतन आयोग पर भी चर्चा की जाएगी। इस बार 8वें वेतन आयोग पर चर्चा और फैसले की संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रमुख जेसीएम के नेशनल काउंसिलिंग के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि इस बैठक में 8वें वेतन आयोग पर कुछ स्पष्टता मिलने की पूरी उम्मीद है। बैठक में कर्मचारी संगठनों के सदस्य इस मुद्दे को उठाएंगे। शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि कर्मचारी यूनियन पहले भी सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। पिछला वेतन आयोग यानी कि 7वें आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी। आमतौर पर यह वेतन आयोग हर 10 साल पर लागू किया जाता है, लेकिन इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। हालांकि 7वें वेतन आयोग में कहा गया था कि जरूरी नहीं है कि कर्मचारियों की वेतन की समीक्षा 10 साल ही हो, इसे समय समय पर करते रहना चाहिए। सरकारी संगठनों ने सरकार को लिखे अपने पत्र में कहा है कि 7वें वेतन आयोग के बाद से अब तक सरकारी कामकाज, अर्थव्यवस्था और सेवाओं की मांग में काफी बदलाव आया है। लिहाजा 8वें वेतन आयोग में इन चीजों पर भी फोकस होना चाहिए और इसी के अनुरूप वेतन में बढ़ोतरी पर फैसला भी किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पिछली बार 30% की बढ़ोतरी हुई थी। कर्मचारी संगठनों की माने तो इस बार वेतन 30 से 35% की बढ़ोतरी का अनुमान है। समय के साथ महंगाई को लेकर लोग शिकायत करते रहते हैं। उनकी शिकायतों को ध्यान में रखकर और विभिन्न केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ भारत में केंद्र सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। बता दें कि 1946 में केंद्र सरकार द्वारा पहला वेतन आयोग शुरू किए जाने के बाद से निरंतर आलोचनात्मक समीक्षाओं ने भारत में उचित मुआवजा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको बता दें, मुद्रास्फीति में वृद्धि और आर्थिक संरचना में बदलाव के साथ ही 6वें और 7वें वेतन आयोग ने भारत में केंद्र कर्मचारियों के वेतन ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार लाए हैं, जिसने लाखों लोगों के वित्तीय परिदृश्य को नया रूप दिया है। जैसे जैसे देश में 8वें वेतन आयोग के बारे में चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। अब जान लेते हैं कि पहले वेतन आयोग की कमियां क्या थी और 6ठे वेतन आयोग की। 6ठा वेतन आयोग स्थापना जुलाई 2006, अप्रूवल अगस्त 2008। न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपए। फिटमेंट फैक्टर शुरुआत में 1.74 की संतुति की गई, बाद में सरकार ने इसे बढ़ाकर 1.86 कर दिया गया। मुख्य रिकमेंडेशन: 1 जनवरी 2006 से पिछला वेतन लागू, 1 सितंबर 2008 से भत्ते लागू। जीवन निर्वाह भत्ता यानी कि डीए में 16% से 22% की वृद्धि। 7वां वेतन आयोग गठन 28 फरवरी